क्वेश्चन नंबर 7, हमें इंटीग्रेट करना है साइन 4x इंटू साइन 8x को। तो साइन है और साइन है, इसमें से कौन सा यूज़ होगा? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, है ना, ये वाला यूज़ होगा। लेकिन साथ में क्या है? -2 है, तो हमें -2 से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकें। तो मैंने -2 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है। ये इक्वल होता है इसके cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी के। तो ये हमारा इक्वल होगा -1/2, तो बाहर लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा? cos a प्लस बी 4x प्लस 8x मतलब 12x, फिर माइनस cos a माइनस बी, है ना, 4x माइनस 8x, तो हमें माइनस का 4x मिलेगा। उसके बाद dx है, लिख दो इसे। अब बस इंटीग्रेट करना बचा हुआ है, और इंटीग्रेट करना आपको आता है और ये बात आपको पता है ना, इसे भी यूज़ कर लो। -1/2 का 1/2, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, cos 12x का 12x, माइनस का माइनस, cos माइनस थीटा हमारा cos थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं cos माइनस थीटा को cos थीटा मतलब ये लिख सकता हूँ। माइनस हमारा गायब हो गया इस फॉर्मूले की हेल्प से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देख भी चुके हो। इसके बाद हम इसे आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमारा sin x होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1/2 का 1/2, cos का क्या आएगा हमारे पास? sin आएगा, sin 12x, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे 12x है, तो डिवाइड में क्या आएगा? 12x को करो डिफ्रेंशिएट, 12 आता है तो नीचे 12 लिख दो, माइनस का माइनस, cos का cos, cos का cos क्यों आएगा? cos का sin आएगा, तो sin 4x अपॉन में 4 प्लस c, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए कि भैया आपने 12x के नीचे 12 क्यों लिखा। ये तरीका है करने का, इसको आप चाहो तो टी लेट करके भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा। लेकिन आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करो। cos को इंटीग्रेट करने पर साइन आता है, फिर 12x को डिफ्रेंशिएट करने पर 12 मिलता है, तो डिवाइड में 12 लिख दिया। यहाँ पे भी वही काम किया है, cos का साइन, फिर 4x को डिफ्रेंशिएट करने पर 4 मिलता है, तो डिवाइड में 4 लिख दिया, बस इतना ही किया है, ठीक है, डन।